डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा को। फाइलम एनिलिडा को सिस्टर टैक्सा समझा जाता है आर्थ्रोपोड्स के साथ। हालांकि जो मॉलिक्यूलर डेटा है उसकी बुनियाद पे एनिलिड्स जो हैं वो लोफोट्रोकोजोआंस के साथ इन्हें रखा जाता है उस ग्रुप में, और आर्थ्रोपोड्स में क्योंकि एक्डाइसिस होती है तो उन्हें एक्डाइसोजुआ में प्लेस किया जाता है। एनिलिड्स जो हैं इनकी तकरीबन 15,000 या 15,000 स्पीशीज़ हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो इनके जनरल हैं और हायर एनिमल्स जो हैं उनमें भी देखेंगे, सेगमेंटेड हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, सिलोमेट्स हैं यानी सिलोम इनमें पाई जाती है, अगेन शाइजोसीलस सिलोम होगी, और बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। मज़ीद इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो इन्हीं के साथ मखसूस हैं। एनिमल्स जो हैं इनमें सेगमेंटेशन पाई जाती है, सेगमेंटेशन, और इसको हम नाम देते हैं मेटामरिज्म का। सेगमेंटेशन इन एनिमल्स इज़ कॉल्ड मेटामरिज्म, और इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की यानी ट्रू मेटामरिज्म जो है वो इनमें पाया जाता है। इसी से रिलेटेड है कि जब इनमें सेगमेंट्स होते हैं यानी मेटामरिज्म पाया जाता है तो सेगमेंट्स जो हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स वो स्पेशलाइज हो सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है डिफरेंट सेगमेंट्स की फॉर पार्टिकुलर फंक्शंस, इसे कहते हैं टेगमेटाइजेशन। सेगमेंटेशन जो है इसके कई एडवांटेजेस हैं एनिलिड्स के लिए। ये इन्हें एफिशिएंट लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है तो जो सेगमेंट्स इंजर्ड होते हैं उनको छोड़ के जो बाकी सेगमेंट्स हैं वो काम करते रहते हैं, और जो है एनिमल इस तरह से सरवाइव करता है। और तीसरा इसका एडवांटेज है टेगमेटाइजेशन, यानी कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो मखसूस हो जाते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। जैसे अगर पेलोलो वर्म्स की एग्जांपल ली जाए तो उसमें जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए मखसूस होते हैं। और जो इनमें ख़ास स्ट्रक्चर है वो पैरापोडिया है। पैरापोडिया जो है ये लोकोमोशन में भी यूज़ होता है विद मॉडिफिकेशन, ये गैस एक्सचेंज और रिप्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कलाइटिलेटा जो इनकी क्लैड है या उसमें जो है एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है जिसमें इंटीरियर सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम का फंक्शन क्या है कि ये म्यूकस सिक्रीट करता है, और वर्म्स जो हैं ड्यूरिंग द कपुलेशन उन्हें आपस में जोड़े रखता है। इसके अलावा क्लाइटेलम से जो है कोकून फार्मेशन होती है जिसमें बाद में जो है एग्स को जो प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा इनके अंदर हेड के अंदर कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं फूड की डिटेक्शन के लिए, जिन्हें नकल ऑर्गन्स कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक ख़ास तरह का टिश्यू एसोसिएटेड होता है जिसे क्लोरागोजन टिश्यू कहा जाता है। क्लोरागोजन टिश्यू जो है ये वर्टिब्रेट लीवर की तरह काम करता है, और इसके कुछ फंक्शंस ये हैं कि ये अमीनो एसिड्स की डीअमाइनेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी रिच कंपाउंड्स या एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स ज़्यादा मुनासिब में कन्वर्ट करता है, जैसे ग्लाइकोजन है, फैट है। इसके अलावा ओलिगोकीट्स यानी अर्थवर्म्स वगैरह के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें काल्सीफेरस ग्लैंड पाया जाता है जो कि एक्सेसिव कैल्शियम जो है उसे बॉडी से रिमूव करता है। कुछ इसमें जो है इसके अलावा ओलिगोकीट्स में ही इंटेस्टाइन की जो एपिथीलियम है उसकी मॉडिफिकेशन है जिसे हम टिफ्लोसोल कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। कुछ क्लासेस में रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग देखने में आती है जिसमें जो है बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इकट्ठे सरफेस पे आ जाते हैं वाटर की, और वहाँ पे जो है साइमल्टेनियस स्पॉनिंग होती है उनमें। तो ये जो स्वार्मिंग है इसके भी कई एडवांटेजेस हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे हो रही है ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ पे जो है साइमल्टेनियस टाइम पे गमीट रिलीज होगा तो ही फर्टिलाइजेशन मुमकिन है। इसके अलावा जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही जगह होंगे तो प्रीडेटर जो हैं वो फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनको शिकार कर सकेंगे, और जाहिर है उनके लिए जो है वो थोड़े टाइम के लिए ये फूड अवेलेबल है, तो कुछ देर के बाद उनकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी और बाकी जो वर्म्स हैं वो बच जाएंगे। तो इस तरह से ये एक तरह की प्रोटेक्शन इन्हें मिल जाती है। इसके अलावा जो इनमें एक प्रोसेस पाया जाता है एनिलिड्स में एपीटोकी का, जिसमें रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव फार्म्स से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल्स जो सरफेस पे आते हैं इसमें स्वार्मिंग में, वो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें एपीटोक्स कहा जाता है। उनके नीचे जो है
एटोक्स इंडिविजुअल्स जो हैं वो सरफेस के नीचे रहते हैं और प्रीडेटर्स से महफूज रहते हैं, यानी प्रीडेटर्स जो हैं वो एपीटोक्स पे अटैक करेंगे, एटोक्स जो हैं वो बचे रहेंगे। और अगर एपीटोक्स जो हैं वो ख़त्म भी हो जाएं तो जो एटोक्स की सूरत में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो रिप्रोडक्टिव स्वार्मिंग होती है ये एसोसिएटेड होती है ज़्यादातर ल्यूनर साइकिल के साथ, यानी मून का जो एक साइकिल चलता है उसके साथ। क्लास हीरोडीनिया के अंदर यानी जिसकी एग्जांपल है लीचेस, उनमें एक ख़ास तरह का एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग ऑफ प्रे को रोकता है, जिसे हीरोडीन कहते हैं। हीरोडीनिया उसके नाम पे जो है क्लास भी है इनकी। एनालिट्स की मेन 3 क्लासेस इनकी बनाई जाती हैं, जिनमें ओलिगोकीट्स है, पॉलीकीट्स है, या फिर इसमें जो है हीरोडीनिया है। तो ये 3 इनकी जो है मेन क्लासेस बनाई जाती हैं। बॉडी सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो एनालिट्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो टिपिकल टाइप का होता है, जिसमें जो है फेरिंक्स है, इसोफेगस है, इसके अलावा क्राप, गिजर्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन। एक्सक्रीशन जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के ज़रिए भी हो सकती है, मेटानेफ्रीडिया के ज़रिए भी हो सकती है। प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया में कुछ डिफरेंसेस हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया में जो बल्ब होता है और जिसके साथ ट्यूब्यूल अटैच होती है, जिसने बाहर जो है वो पोर के ज़रिए खुलना है, तो बल्ब जो है वो क्लोज्ड होता है एट वन एंड, जबकि मेटानेफ्रीडिया जो है उसमें वो एक ओपन फनल की तरह होता है और उसके साथ जो है नेफ्रीडियो पोर अटैच होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें जो है एनिलिड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा नर्व रिंग इनमें मौजूद होता है जो कि फेरिंक्स को सराउंड करता है। इसके अलावा इनमें जो नर्व रिंग है, नर्व कार्ड है, वो वेंट्रल होता है, अनलाइक कार्डेट्स जहाँ पे हम जो है डार्सल नर्व कार्ड हमें देखने को मिलता है। मज़ीद इनके जो फेमस एनिमल्स हैं इसमें एनिलिड्स में, उनमें हमारे पास क्लास पोलीकीट्स में नेरीज आते हैं, क्लास ओलिगोकीट्स में अर्थवर्म्स आते हैं और हीरोडीनिया में लीच है। ये क्लासिफिकेशन जो है ज़्यादा जो है इस पे कंसेंसस है। इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशंस जो हैं वो इनकी पेश की गई हैं। और अभी जो है अब हम एनिलिड्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स इज कॉल्ड मेटामरिज्म, टेगमेटाइजेशन, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेटामरिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन मेटामेरिक एनिमल इज कॉल्ड सिलोम, टेगमेटाइजेशन, मेटामरिज्म, यूटेली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेगमेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एनिलिड्स हैव सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड, ओपन, नो सिस्टम या बोथ एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एनिलिड्स हैव नर्व कार्ड एंटीरियर, पोस्टीरियर, डार्सल या वेंट्रल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 5, सीटी आर एब्सेंट इन मोस्ट पोलीकीट्स, ओलिगोकीट्स, लीचेस या ऑल। तो ये सीटी जो हैं ये इनमें लोकोमोशन में और एंकरेज में यूज़ होते हैं और ये पैरापोडिया पे मौजूद होते हैं। तो पैरापोडिया विद सीटी जो है ज़्यादातर पोलीकीट्स में होता है। ओलिगोकीट्स जो हैं उनमें पैरापोडिया मौजूद नहीं होता, शार्ट सीटी जो है मौजूद रहते हैं, लेकिन लीचेस जो हैं उनमें सीटी भी एब्सेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लीचेस। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इन एनिलिड्स इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, माउथ या हेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पेरिस्टोमियम। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिलिड्स, मैनोबरियम, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम या पैरापोडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पैरापोडिया। क्वेश्चन नंबर 8, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड एनिलिड्स आर डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ब्लड, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 9, कलर ऑफ ब्लड इन एनिलिड्स इज ग्रीन, रेड, कलरलेस या ऑल। तो ये तमाम खसूसियात इनके ब्लड में मौजूद होती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है या कलरलेस भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10,
Small diameter fibers of ventral nerve cord are involved in circulation, locomotion, gas exchange या excretion, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है locomotion. Question number 11. Giant nerve fibers of ventral nerve cord are involved in predation, gas exchange, escape reactions या none, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास escape reactions. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. Giant nerve fibers in nerve cords of annelids are micrometer. इनका माइक्रोमीटर कितना होता है? 50, 40, 30 या 20, तो इनका डायामीटर 50 माइक्रोमीटर होता है. क्वेश्चन नंबर 13. विच annelid lack well developed eyes? नेरीस, लीच, अर्थवर्म या नन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अर्थवर्म. नकल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन पोलिकेट्स, स्पॉन्जेस, एनिलिड्स या निडेरिया, तो प्लेटियलमेंथीज, स्पॉन्जेस, एनिलिड्स या निडेरिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एनिलिड्स. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट इन अर्थवर्म्स इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या ऑल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरिया. अर्थवर्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया होता है, लाइक ऑल आर मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. क्लोरागोजन टिश्यू इज एसोसिएटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 17. क्लोरागोजन टिश्यू एक्ट सिमिलर टू वर्टिब्रेट, हार्ट, लीवर, ब्रेन, किडनी, तो ये वर्टिब्रेट के लीवर की तरह काम करता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. Formation of reproductive individuals that is different from non-reproductive form of a species is called epitoke, atoke, eutely या epitoky, तो इसका correct option है epitoky. Question number 19. In clam worms, reproduction is correlated with solar cycle, lunar cycle, water cycle or seasons, तो इसका right option है lunar cycle. Question number 20. Clam worms are being commercially raised for industry, food, meat, paper या bait industry, तो इसका correct option है bait industry. उसके बाद है हमारे पास question number 21. Glycera is called bloodworm, jawworm, moss animal या lamp shells, तो क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सिलोमोसाइट्स होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इन्हें ब्लडवर्म्स कहते हैं. 22. वाइट सीटी फील्ड विद विनोम इन नेरीस, ग्लाइसीरा, फायरवर्म या आल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फायरवर्म. क्वेश्चन नंबर 23. कलर ऑफ म्यूकस कोटिंग इन फीमेल फायरवर्म फॉर अट्रैक्टिंग मेल. इनमें फीमेल्स जो हैं वो मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनमें एक म्यूकस सिक्रीशन होती है, उस कोटिंग का कलर क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 24. विच एनिलिड इज नॉट सेगमेंटेड? हालांकि इनका मेन फीचर ही सेगमेंटेशन है, तो एक्सेप्शन कौन सी है? ग्लाइसीरा, नेरीज, फायरवर्म या एकीयूरा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एकीयूरा. 25. क्लाइटेलम इज यूज्ड इन कोकून फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस या ऑल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोकून फॉर्मेशन. 26. विच ऑफ फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ क्लाइटिलेटा? क्लाइटेलम, मोनोइशियस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, फ्यू और नो सीटी, तो ये तमाम फीचर्स जो हैं ये क्लाइटेलेटा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27. पैरापोडिया आर एब्सेंट इन अर्थवर्म, नेरीज, पोलिकीट्स या आल, तो पैरापोडिया जो हैं वो ओलिगोकीट्स यानी अर्थवर्म्स में एब्सेंट होते हैं. नेरीज जो है वो पोलिकीट्स का ही एक मेंबर है और पोलिकीट्स में वेल डेवलप्ड पैरापोडिया विद लॉन्ग सीटी मौजूद होते हैं. 28. कॉल्सिफेरस ग्लैंड्स आर इवेजिनेशंस ऑफ फेरिंक्स, लैरिंक्स, इसोफेगस या स्टमक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इसोफेगस. 29. कॉल्सिफेरस ग्लैंड्स रीड बॉडी ऑफ एक्सेसिव आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम या सोडियम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30. डॉर्सल फोल्ड ऑफ ल्यूमिनल एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ओलिगोकीट्स. ओलिगोकीट्स में
इंटेस्टाइन की एपिथीलियम जो है उसके डार्सल फोल्ड को क्या कहते हैं? क्लोरागोजन टिश्यू, काल्सिफेरस ग्लैंड, साइफोनोग्लिफ या टिफ्लोसोल। तो ये सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन को रिलीज करता है, इंक्रीज करता है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है टिफ्लोसोल। 31 नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन लीचेस इज 31, 32, 33 या 34। तो लीचेस जो हैं इनमें 34 सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें समटाइम्स जो है एनुलाई भी बोल दिया जाता है। तो नंबर ऑफ एनुलाई या नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो इनमें 34 हैं। उसके बाद 32 प्रोबेबली द मोस्ट एक्यूरेट इंटरेक्शन ऑफ लीच विद ह्यूमन इज। लीच का जो इंसान के साथ इंटरेक्शन रहता है उसके लिए मुनासिब टर्म कौन सी है? प्रीडेटरी, पैरासिटिक, बोथ ए एंड बी या नन। तो लाइक पैरासाइट लंबा रिलेशनशिप लीच का इंसान के साथ नहीं चलता, शॉर्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसे प्रीडेटरी कहना ज़्यादा मुनासिब है। 33 इंटरेक्शन ऑफ लीच इज स्पीशीज स्पेसिफिक, क्लास स्पेसिफिक, जीनस स्पेसिफिक या फाइलम स्पेसिफिक। तो ये क्लास स्पेसिफिक होता है इसका इंटरेक्शन। नंबर 34 एंटीकोएगुलेंट सिक्रेटेड बाय लीच सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड। लीच के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो सिक्रीशन होती है या जो एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट होता है उसे क्या कहा जाता है? टेट्रोडोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, हीरोडीन या न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन है हीरोडीन। 35 इन लीच सिलोमिक फ्लूइड फंक्शंस एज। लीच के अंदर सिलोमिक फ्लूइड कैसे काम करता है? ब्लड, लिम्फ, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लड। 36 क्वेश्चन नंबर 36 है इसके बाद हमारे पास इन लीच नर्व रिंग सराउंड्स द माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस या स्टमक। तो ये नर्व रिंग जो है ये फेरिंक्स के अराउंड मौजूद होता है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास फेरिंक्स। 37 है सेंसरी पेपिली आर यूज्ड फॉर। तो ये हीरोडीनियंस के अंदर सेंसरी पेपिली मौजूद होते हैं जो कि अनसर्टन है उनका फंक्शन जो है, लेकिन इन्हें यूज़ किया जाता है होम्योस्टेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या टेक्सानोमी। तो फंक्शन जो है इनका वो तो नहीं पता चल सका, लेकिन इनको टेक्सानोमी में यूज़ किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। 38 इन लीचेस क्लाइटेलम इज़ प्रेजेंट इन समर, स्प्रिंग, विंटर या ऑटम। तो लीच के अंदर क्लाइटेलम जो कि कोकून फार्मेशन में यूज़ होता है वो स्प्रिंग सीजन के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे फाइलम एनिली।